नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास और जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को विस्तार से वर्णित किया है। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान शासक थे जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध 1576 में मुगलों के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़ा था। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुएं अर्पित करने वाला स्थल कौन सा है? तो गणेश्वर सीकर में है, जो एक प्राचीन पुरातत्व स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे की आपूर्ति करता था। राजस्थान में कालीबंगा स्थल से क्या प्राप्त हुआ? तो कुंड हल रेखा के अवशेष। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जहां खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में मेवाड़ का गुहिल वंश किसने स्थापित किया? तो बप्पा रावल ने। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने गुहिल वंश की नींव रखी थी और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, ये तो गुरु शिखर। पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और ये स्थित है माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद है राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील। सांबर झील जो जयपुर में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला मुख्य रूप से बीहड़ प्रभावित है? तो धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में चंबल नदी के किनारे बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान की वन की आशा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो बनास नदी को राजस्थान में जंगल क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के कारण वन की आशा कहा जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा उत्सवों पर किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। पुष्कर अजमेर में आयोजित किया जाने वाला पशु मेला व्यापार और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइक्रीसेप्स और यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान में सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा जिला है? तो यह है जालोर है। जालोर को इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण सुवर्णगिरी कहा गया है। राजस्थान में किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? तो वीर फत्ता जी। इसका उत्तर होगा वीर कल्ला जी। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैं सही कर देता हूँ इसको। इसका उत्तर है कल्ला जी महाराज। ठीक है, देख लेना आप एक बार। राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता? तो ये है कल्ला जी। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर पिंक सिटी भी कहते हैं। 1727 में जयसिंह द्वितीय ने इसे बसाया था। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी, जिसकी एक पीठ जयपुर में है। राजस्थान में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। उसके बाद राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत के पहले ऐसे 2 राज्य जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। यह बिल 2023 में पारित किया गया। इसमें सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर। उसके बाद है राजस्थान में पन्ना खदानें मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो राजसमंद और अजमेर में। पन्ना एमरल्ड की खदानें राजसमंद के गम, गुरहा और अजमेर के भूबानी क्षेत्रों में प्रमुख है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में है? तो ये तो जैसलमेर। राजस्थान में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूँ राजस्थान में सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ में।
राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाएगी? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दीवार परिसर कौन सा है? तो कुंभलगढ़। ये 38 किलोमीटर लंबी दीवार, चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार भारत में यही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जीवित किला चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे राजपूतों का शौर्य के रूप में प्रतीक में माना जाता है। राजस्थान का रणथंभौर उद्यान किस जिले में है? तो ये सवाई माधोपुर में है। यह उद्यान बाघ संरक्षण और वन्यजीव पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध हवेली पटवों की हवेली कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है। यह हवेली अपने जटिल नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर किसके लिए जाना जाता है? तो ब्रह्मा मंदिर और पवित्र पुष्कर झील। पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है जो धार्मिक पर्यटनों को आकर्षित करता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अपने धनुर्विद्या कौशलों के लिए जानी जाती है। उसके बाद है राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो वागड़। यह क्षेत्र जनजाति, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कितनी जनजातियां अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध हैं? तो 12। इसमें भील, मीणा, गरासिया और सहरिया जनजातियां प्रमुख हैं। राजस्थान में किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी का मेला स्यालोदड़ा में लगता है और रामनवमी को। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। यह पुरस्कार राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, जैसे तीरंदाज लिम्बाराम को। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो ऊँट। राजस्थान का राजकीय पशु ऊँट है और चिंकारा भी है, लेकिन चिंकारा जंगली जीवों में आता है और ऊँट पालतू जीवों में आता है। ऊँट को राजस्थान का मरुस्थलीय पशु एवं जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो 50 2023 तक, लेकिन अभी 2-3 जिलों को हटा दिया गया, तो इस क्वेश्चन को आप अभी साइड में रखना। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च। राजस्थान 30 मार्च 1949 को एकीकृत राज्य के रूप में स्थापित हुआ। राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो हिंदी आधिकारिक भाषा है, पर मारवाड़ी, मेवाड़ी और भी बहुत सी भाषाएं हैं, जिसमें मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। राजस्थान में नाचना क्या है? ऊँट की एक सुंदर नस्ल। नाचना ऊँट की एक सुंदर नस्ल और गति के लिए प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।